नमस्कार दोस्तों, 15 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाए 5,800 प्लस शिक्षकों को स्कूल आवंटन करने का जो आदेश है, जो राहत है, वो राज्य सरकार को दे दी गई है। और इसके बाद 2 दिन पहले इससे संबंधित ऑफिशियल ऑर्डर भी आ चुका है शुक्रवार को, और ऑर्डर शिक्षा विभाग और अन्य सभी जगह पर उपलब्ध भी करा दिया गया है। लेकिन अभी तक 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल अलॉटमेंट को लेकर सभी चयनित या नियुक्ति पत्र पाए शिक्षक जो है वो प्रतीक्षारत हैं। तो क्या चीज़ें हैं, कब तक हो सकती हैं, सब चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे, आदेश को लेकर बात करेंगे। अधिक जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो को अभी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा इस भर्ती की हर एक लेटेस्ट अपडेट इसी तरह से देखने और पाने के लिए। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में ये कुछ कटिंग्स आई हैं, 3 कटिंग आई हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर राहत दी गई है, मैंने जैसा कि बताया कि 5,856 शिक्षकों की तैनाती का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। और इसमें शून्य जनपद का जो विवाद था उसको लेकर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित के मद्देनज़र ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद देखिए 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पद स्थापित करने का जो आदेश है वो दे दिया है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो नियुक्ति है वो याचिका के अंतिम आदेश के अधीन होगी। अब इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद यानी कि 28 अगस्त 2024 को होगी। शैक्षिक अभिलेख की जांच के बाद 2 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रथम चरण में 1796 और द्वितीय चरण में 4,060 लोगों को यानी कि कुल 5,856 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और इन्हीं को जो है अब पद स्थापन पर जो रोक लगी थी वो रोक हट गई और उनको पद स्थापन का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, तो ये राहत वाली अपडेट थी। और यहाँ पर देखिए विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से 5,856 शिक्षकों की तैनाती जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश दे दिया है। ये चीज़ें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जो कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया है वो जल्द होगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा जो रास्ता है तैनाती को लेकर वो अब साफ हो चुका है। और कार्यभार, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने का जो आदेश दिया है परिषदीय विद्यालयों में, उसको लेकर जल्द ही जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश देखने को मिलेगा। देखिए शुक्रवार को दोपहर के आसपास जो ऑर्डर है वो आया था, उसे तुरंत जो है विभाग को पहुंचा दिया गया है। लेकिन कल आपको पता था कि शनिवार है, आज रविवार है, अब 2 दिन अवकाश है, सभी ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं शनिवार रविवार। इस कारण से आज तक अभी कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई आदेश देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग जानकार हैं, जो लगातार टीमें हैं, जो विभाग स्तर से कार्य कर रही हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की कल भी मुलाकात हुई है। कल भी उनके आवास पर फोनिक वार्ता के माध्यम से बातें करवाई गई हैं अन्य लोगों के माध्यम से। ठीक, तो 2 तरह की बातें निकल रही हैं। एक तो ये निकल रही है कि हो सकता है कि आपका विद्यालय आवंटन करवा दिया जाए और उसके बाद आपको बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करा दिया जाए, क्योंकि बीएसए ऑफिस हो चाहे बीआरसी हो ये सभी खुले रहते हैं। इनमें गर्मियों की कोई छुट्टियां नहीं होती, छुट्टियां केवल विद्यालयों में होती हैं और इसी कारण से विद्यालय बंद हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण से छुट्टियां हो जाती हैं। और चूंकि आपको पता है कि शिक्षकों को ईएल वगैरह नहीं मिलती है, इसलिए उनको ये छुट्टियां मिलती हैं। जबकि बीआरसी हो, बीएसए ऑफिस हो, ये सभी राज्य कर्मी हैं, इनको ईएल वगैरह सब मिलती है, तो इनकी छुट्टियां नहीं होती, ये सभी खुले रहते हैं। ठीक, तो हो सकता है कि यहाँ पर ज्वाइन कराया जा सकता है, ये विभाग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात ये भी निकल कर आ रही है
कि अभी आचार संहिता लगी है, 4 जून तक आचार संहिता लगी। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे अरे वो तो उसमें आदेश आया था, उसमें लिखा है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनमें आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पुरानी भर्तियां थीं, बिहार में भी थी, आवेदन हुआ था TRE 3 का ये वो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको मंजूरी नहीं दिया। लिखा भले रहता है लेकिन हर एक भर्ती प्रक्रिया को चुनाव के दौरान आगे बढ़वाने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मंजूरी नहीं लेनी है, डायरेक्ट विद्यालय आवंटन कर दें, तो ऐसा नहीं है, मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। तो विभाग भी सोचेगा कि मंजूरी लेनी पड़ेगी, फिर मंजूरी मिलेगा ना मिले, कुछ दिन की बात और रह गई है, 15 दिन के आसपास की बात और रह गई है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि 4 जून को जो परिणाम आ जाएगा चुनाव का, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी हाँ, उसके बाद संबंधित विभाग का जो है वो आदेश आ सकता है और उस आदेश के बाद सभी ज़िलों में विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो करवाई जा सकती है। और जैसे ही 18 तारीख को फिर विद्यालय खुलेंगे, तुरंत सभी लोग अपने विद्यालय में जाकर जो है योगदान कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 2 तरह की चीज़ें हैं, एक हो सकता है कि अभी भी हो सकता है और 2 जो है वो चुनाव के बाद भी देखने को मिल सकता है। तो 2 चीज़ें चल रही हैं लगातार। इस पर स्थिति आपकी इसी हफ्ते में स्पष्ट हो जाएगी। ये जो हफ्ता आपका कल से शुरू होगा सोमवार से, इसी हफ्ते में स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी। अगर विभाग ये चाह रहा होगा कि आपको BSA ऑफिस में या BRC में ज्वाइन करा दे तो इसी हफ्ते में आदेश जारी कर देगा। फिर आपको इंतज़ार तो अब करना नहीं है कि इंतज़ार करेगा कि नहीं अगले हफ्ते में करेंगे, तो उसका इंतज़ार विभाग नहीं करेगा। इसी हफ्ते में चुनाव आयोग की मंजूरी लेते हुए आदेश जारी करके BRC या BSA जहाँ ज्वाइन कराना होगा करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर विभाग ने ये मन बनाया होगा कि नहीं सीधे हम विद्यालय में ही ज्वाइन कराएंगे, तो फिर आप ये मान लीजिए चुनाव के बाद छुट्टियां खत्म होने से थोड़े दिन पहले, 5-6 दिन पहले यह प्रक्रिया शुरू होगी, ताकि ये विद्यालय आवंटन की ऑनलाइन जो प्रक्रिया है सभी चीज़ें ओके रहेंगी और फिर जैसे ही विद्यालय खुलेंगे तुरंत आपको विद्यालय भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें इसी हफ्ते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम अपडेट आपको देते रहेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी अपडेट नहीं छूटेगी। अच्छा, एक विद्यालय आवंटन को लेकर एक चीज़ जान लीजिए कि विद्यालय आवंटन आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, पोर्टल पर ही होने वाला है, NIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर होने वाला है। ये भी जानकारी है कि NIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चुनाव के कारण काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि सरकार भी उसी वेबसाइट को यूज़ करती है चुनाव में तरह तरह की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इस कारण से NIC की ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है बिजी चल रही है। जैसे ही चुनाव से उस वेबसाइट को मुक्ति मिलेगी, यानी कि फ्री होगी, तुरंत जो है आपके विद्यालय आवंटन का आदेश आएगा। ये भी जानकारी देखने को मिली और ये सभी चीज़ें आपको पता है कि 4 जून के बाद ही संभवतः हो सकती है। तो ज़्यादातर चांस यही है कि 4 जून के बाद ही विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बाकी उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक, दूसरी बात ये दोस्तों कि विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो आपकी पोर्टल के माध्यम से जिलेवार ऑनलाइन होगी, जिसमें जो है सबसे पहले महिला जो विकलांग होंगी, ठीक है, जो विकलांग होंगे जिनके पास विकलांग सर्टिफिकेट होगा, सबसे पहले महिला विकलांग को अंदर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ पर उनको सबसे अच्छे अच्छे विद्यालय देखने को मिलेंगे। उसके बाद पुरुष विकलांग जाएंगे, उनको अच्छे अच्छे विद्यालय देखने को मिलेंगे। इसके बाद जितनी भी महिलाएं होंगी उस जिले की, वो जो है उनको मौका मिलेगा। ठीक है, ये महिलाओं को जो मौका मिलेगा, विकलांग जिसको भी मौका मिलेगा, कैटेगरी वाइज मिलेगा, याद रखिएगा। सॉरी, कैटेगरी वाइज नहीं, मेरिट वाइज। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि पहले ST को मिलेगा, ST को मिलेगा, फिर OBC को, फिर जनरल को, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी पहले 71 कट ऑफ है, ठीक है, मान लीजिए पहले आपका जो है महिला विकलांग है, फिर पुरुष विकलांग है, फिर सारी महिलाएं गई, तो सारी महिलाओं में जिसका पहले 71 होगा, पहले 71 वाली महिला जाएगी, जिसका 70 होगा फिर 70 वाली महिला जाएगी, फिर जिसका 69 होगा फिर 69 वाली, ऐसे ऐसे लोग जाएंगे और उनको विद्यालय चूज़ करने होंगे। ठीक है, इसी बार जब महिलाओं का, सारी महिलाओं का हो जाएगा, तो सारे जो पुरुष होंगे, जो पुरुष शिक्षक चयनित हुए हैं, वो किसी भी कैटेगरी को हों, फिर उनको जो है अंदर विद्यालय चूज़ करने का मौका मिलेगा। पुरुषों में भी कैटेगरी वाइज, ठीक है, जिसकी कट ऑफ 70 रहेगी पहले वो जाएगा। ठीक है, एक मैं बता रहा हूँ, पॉइंट में भी रहेगी, आपको पता ही है सब चीज़ें। फिर 70 पॉइंट, मान लीजिए 70 पॉइंट है किसी की 8, तो ऐसे ऐसे सभी लोग जाते रहेंगे। ठीक है, फिर 69 पॉइंट यहाँ पर, ऐसे ऐसे सभी जो मतलब डाउन होती जाएगी। जो हाई कट ऑफ होगी, सबसे पहले वो हाई कट ऑफ वाला कैंडिडेट जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से अंदर जाने को मिलेगा। तो जो सबसे पहले जाएंगे उनको अच्छे अच्छे विद्यालय मिलेंगे, जो सबसे लास्ट में आएंगे उनको जानते हैं एकदम छठा पुटा विद्यालय मिलने वाला है। तो इस प्रकार से कुछ विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी होने वाली है। विद्यालय आवंटन से संबंधित हमारे
बहुत सारी जानकारी देंगे आपको आगे आने वाले वीडियो में कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं, कौन कौन सी ज़रूरतें पड़ेंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बहुत कुछ बताएंगे। बस एक बार आदेश आ जाए तो हम सब कुछ स्पष्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते आदेश आए। अगर इसी हफ्ते आदेश नहीं आता है तो आपको 4 जून तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। बाकी इस हफ्ते में ऑफिशियल अपडेट आपको मिल जाएगी कि विद्यालय आवंटन कब तक होगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम अपडेट आपको करते रहेंगे। धन्यवाद।